मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। वो जो वहाँ कहीं पद पद में प्रेमी के जीवन में निज सुख की वांछा जागृत होती है तो वहाँ प्रेम नहीं है। अथवा ये तो हो सकता है कि इस प्रकार की किसी क्रिया से अगर उनको सुख होता हो तो वो तो क्रिया हो जाएगी, तो उस क्रिया में कहीं भी निज सुख वांछा का लेश नहीं रहेगा। अगर वो आ गया तो वो प्रेम की विच्युति हो गई, प्रेम का वो पवित्र स्वरूप जो है वो स्खलित हो गया, वो रहा नहीं। इसलिए महागंभीर और महाचंचल होता है प्रेमी। अत्यंत प्रशांत है, क्यों कि उसकी जितनी भी ये तरंगे हैं ना, ये कामना वासना की हैं, तो ये तरंगे तो शांत हो जाती हैं। अब वो प्रेम का अगाध समुद्र प्रशांत भाव से उसके जीवन में स्थिर हो गया। अब उसमें जो उर्मियां उठती हैं, लहरें उठती हैं, तरंगे, ये प्रेमास्पद को देख देख कर, जैसे पूर्ण चंद्र को देख करके समुद्र नाचने लगता है, इसी प्रकार से भगवान के श्रीमुख को देखकर उनके सुखार्थ उस प्रेम समुद्र में तरंगे उठती हैं। वो तरंगे प्रेम का रूप है, और वो उन तरंगों का नाम ही प्रेम लीला है, और कुछ नहीं है उसमें। तो प्रेम समुद्र की तरंगों के अतिरिक्त न तो वो गोपियों की कोई क्रिया है और न भगवान की कोई क्रिया है। वो तो प्रेम समुद्र की, वो प्रेम समुद्र का एक उच्छ्वास है, उद्वेलित वो प्रेम की तरंगे हैं जो नाच नाच करके वो प्रेम का रसास्वादन अधिक से अधिक करवाया करती है। वो कभी बड़ी उत्ताल तरंगे हो जाती हैं, कभी शांत तरंगे होती हैं, कभी उछलती हैं, कभी नाचती हैं, कभी दाएं बाएं होती हैं। ये प्रेम में दो भाव माने भला, दक्षिण और वाम, ये सब रस की बातें हैं। दक्षिण भाव से भी और वाम भाव से भी ये परस्पर में लीलाएं हुआ करती हैं। कई श्री राधा जी और गोपियों का वाम भाव होता है, वहाँ श्री कृष्ण उन्हें मनाया करते हैं, और कई श्री कृष्ण का वाम भाव होता है, वहाँ श्री गोपांगना राधा रानी ये उन्हें मनाया करती हैं। कहीं एकात्मता हो जाती है, कहीं प्रेम वैचित्य होता है। प्रेम वैचित्य का अर्थ यह है कि पास में है, सन्निधि में है, और भूल गए कि नहीं है। चैतन्य महाप्रभु 18 वर्ष तक इस रूप में रहे, पल में ये बात आई, आ गए श्याम सुंदर, हंसने लगे, मिलने लगे, आलिंगन करने लगे। थोड़ी देर में ये लग नहीं, चले गए। अब तो आंसुओं की धारा बहने लगी, फूट फूट कर रोने लगे, शरीर विकल हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, सिर को भीत से फोड़ लिया, खून बहने लगा। कहाँ गए श्याम सुंदर, हाँ श्याम सुंदर। इस प्रकार ये वियोग और संयोग की तरंगें इस प्रेम समुद्र में उठा करती हैं। इनका वर्णन कौन करे? जो तट पर खड़ा है वो तो पूरी लहरों को देख नहीं सकता,
और जो लहरों में गिर गया वो लहर बन गया। इसलिए प्रेम स्वरूपम अनिर्वचनीयम, प्रेम का स्वरूप कोई बता नहीं सकता। कभी कभी इस प्रकार का होता है कि एक दूसरे को भूल करके एक दूसरे बन जाते हैं, भूल जाते हैं कि ये मैं कौन हूँ। श्री कृष्ण कभी राधा के आवेश में आकर के हा श्याम सुंदर करने लगती हैं, कभी श्री कृष्ण राधा के आवेश में हो जाते हैं। इस प्रकार तो ये सब क्या है? ये प्रेम समुद्र की पवित्रतम मधुर मधुर तरंगे हैं। ये तरंगे जहाँ समुद्र है वहाँ नित्य उठाई करती। इसलिए जहाँ प्रेम नित्य है, आनंद नित्य है, वहाँ भगवान की प्रेम लीला भी नित्य है। कभी कभी किसी किसी युग में जब कोई संत ऐसे होते हैं जो इस प्रेम लीला का कुछ दर्शन करना चाहते हैं, तब उनकी प्रीति से प्रेरित होकर भगवान अपने उस सारे धाम को, परिकरों को, सखाओं को, सखियों को, वहाँ के वृक्ष पत्तों को, वहाँ के पशु पक्षियों को जो दिव्य हैं, चिन्मय हैं, लेकर के इस भूमि पर अवतरित होते हैं, उतरकर इस भूमि को पावन करते हैं। यही वृंदावन की लीला, यही भगवान राघवेंद्र की अवध लीला, ये सब बस भगवान की प्रेम तरंगे हैं। तो इन प्रेम तरंगों में जो बात मैंने अभी कही वो ध्यान में रखने की है। प्रेम में सबसे पहली जो चीज है वो स्वसुख की वांछा का त्याग है। ये बात अगर न रहे तो प्रेम के मार्ग में किसी को नहीं आना चाहिए, क्योंकि जहाँ निज सुख की वांछा रही वहाँ प्रेम में कलंक पैदा हो जाएगा। तो स्वसुख की वांछा जहाँ, इसीलिए ये त्याग की पराकाष्ठा, इसीलिए वैष्णवों ने इसको पंचम पुरुषार्थ कहा है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये 4 प्रसिद्ध पुरुषार्थ हैं। पंचम पुरुषार्थ जहाँ मोक्ष की कामना का भी परित्याग करने के लिए तैयारी हो जाती है, तब वो है प्रेम पुरुषार्थ, भगवत प्रेम, भगवत रति, भगवत प्रेम। इसीलिए पंचम पुरुषार्थ है। 5वां पुरुषार्थ जहाँ त्याग की पराकाष्ठा है। मोक्ष में भी अहम के मंगल की आकांक्षा है, स्वाभाविक। मोक्ष जहाँ मोक्ष का कोई स्वारस्य है वहाँ बंधन की अपेक्षा है। बंधन न हो तो मोक्ष शब्द की कोई भी आवश्यकता नहीं। छुटकारा किसका? बंधे हुए का। और बंधा हुआ कोई है वो छुटकारा चाहता है। तो अपने बंधन की अनुभूति और बंधन से मुक्त होने की इच्छा, इसका नाम मुमुक्षा है। मुमुक्षा शब्द का अर्थ ही है मोक्ष की इच्छा, छुटकारे की इच्छा। तो छुटकारे की इच्छा में बंधन की अनुभूति है, और बंधन की अनुभूति जिसको है वो कोई है। उसका नाम जिज्ञासु रखें, साधक रखें, मुमुक्षु रखें, भगवत प्राप्ति की इच्छा वाला रखें, साधक रखें, भक्त रखें, कुछ भी रखें, पर कोई वहाँ पर एक है जो बंधन का अनुभव करता है और उससे छूटने की इच्छा करता है। तो मोक्ष में भी छूटने की इच्छा वाला कोई है। कि छूटने की इच्छा, इस बंधन की अनुभूति, इन दोनों का जहाँ पर परित्याग है, बंध मोक्ष की कोई भी वहाँ कल्पना नहीं, वहाँ तो केवल प्रेमास्पद के सुख की कल्पना है, बस और कुछ नहीं। इसीलिए पंचम पुरुषार्थ है, इसीलिए मोक्ष के बाद की चीज। और हम तो ऐसा कहा करते हैं, अपने मन की का अर्थ है। गीता के अंतिम अध्याय का नाम क्या है? मोक्ष संन्यास योग। तो मोक्ष का भी जहाँ संन्यास हो जाए। पर महाराज हुआ, अगर महाभारत को सत्य मानते हैं तो सारी बात सत्य माननी होगी, और ये मानना पड़ेगा कि गीता के अर्थ को जितना अर्जुन ने समझा होगा उतना हम ही समझते। समझाया भगवान ने,
खुद पास बैठ करके हम तो उसकी व्याख्या करते हैं, टीका करते हैं, अर्थ करते हैं, शब्दों का जहां तोड़ मरोड़ भी किया करते हैं। भगवान ने समझाया अपने सामने बैठाकर, और ये कहकर कि तुम मेरे बड़े प्यारे हो, तुम्ही को कहते हैं, और फिर पूछ भी लिया तुम समझ गए कि नहीं मोह नष्ट हो गया कि नहीं, वो कह दिया, उसने कह दिया मोह नष्ट हो गया, ये तो समाप्त हुई। तो अर्जुन की भी अगर मोह रहा, अर्जुन का भी अगर मोह नष्ट नहीं हुआ, तो हम नए व्याख्या करने वालों का नष्ट हो जाएगा, ये मानना नहीं चाहिए। जिस अर्जुन को स्वयं भगवान कहते हैं कि तुम मेरे इष्ट हो, तुम्हारे लिए मैं गीता कहता हूं, फिर पूछ लेते हैं मोह का नाश हुआ कि नहीं। अर्जुन कहता हो गया, अगर नहीं हो गया होता तो भगवान फिर कहते अंतर्यामी थे, जानते कि ये भूल से कहता है, तो मोह नाश हो गया, ये सिद्ध हो गई। उस अर्जुन की क्या गति होती महाभारत में देखी। स्वर्गारोहण पर्व में जब ये सब पांडव चले जाते हैं तो दिव्य लोक में युधिष्ठिर पहुंचते हैं। युधिष्ठिर ने पहुंच करके वहां देखते हैं दिव्य लोक है, भगवान का दिव्य दरबार है, दिव्य आसन है, वहां श्री कृष्ण भगवान नारायण स्वयं परात्पर ब्रह्म स्वस्वरूप में स्थित विराजमान है। वहां पर भगवान के आयुध और भगवान के आभूषण भी मूर्तिमान रूप होकर के सेवा कर रहे हैं, और उन्हीं में अर्जुन सेवा कर रहा है। अर्जुन को देखा, युधिष्ठिर ने पहचान लिया भगवान की सेवा में निरत है। तो अर्जुन को क्या मिला? भगवान की नित्य सेवा मिली ना, वो छुटकारा नहीं मिला, वो मोक्ष नहीं मिला। अगर इसको नहीं मानते तो स्वर्गारोहण पर्व को बात दे दीजिए कि ये क्या नहीं सुना, ये प्रक्षेप है। और मानते हैं तो मानना होगा कि अर्जुन भगवान की सेवा में रहा, सायुज्य मुक्ति नहीं मिली, और नहीं मिली तो गीता का तात्पर्य क्या है ये आप अपने आप समझ लीजिए। ये बिल्कुल सीधी बात है, महाभारत को आप देख लीजिए। अर्जुन वहां पर भगवान की सेवा में नियुक्त पाया गया है। तो इसलिए ये मोक्ष संन्यास योग, शरणागति भगवान की हुई, मोह नाश हुआ। अर्जुन से कह दिया भगवान ने कि तुम मेरे सेवक थे, सेवक रहोगे, इस शरीर के बाद भी सेवक रहोगे, बस हो गया काम, हो गया काम। तो मोक्ष का भी संन्यास हो गया, इसमें मोक्ष संन्यास योग। असली अर्थ क्या हम नहीं जानते, ये तो हमारे मन का विनोद का अर्थ है, न हमें इसका आग्रह है, न हम जानते हैं, न शास्त्रार्थ करने में तैयार हैं, हम तो हारे ही हुए हैं। ये अपने मन की विनोद की बात जैसा अच्छा लगे। तो इस प्रेम में मोक्ष का संन्यास होता है, क्योंकि मोक्ष की भी जहां तक इच्छा है, जहां तक मोक्ष की कल्पना मन में है, वहां तक बंधन की अनुभूति स्वाभाविक बात है। बंधन की अनुभूति के बिना मोक्ष की कल्पना सिद्ध नहीं होती। और बंधन किसी को है तो बंधन से मुक्त होना चाहता, अर्थात उसके अहम की मंगल कामना उसके मन में अभी है, और अहम की मंगल कामना जहां है वहां सुसुख वांछा है, तो सुसुख वांछा जहां वहां प्रेम नहीं है। तो मोक्ष काम में भी प्रेम नहीं है, ये सिद्ध बात है। अहम के मंगल की कामना जहां पर है वहां सुसुख वांछा हुई कि नहीं? सुसुख वांछा जहां पर है वहां त्याग नहीं है, त्याग नहीं वहां प्रेम नहीं है। तो इसलिए प्रेमी जन जो होते हैं वो यहाँ की वस्तुओं की तो कल्पना ही नहीं है, यहाँ की तो कोई बात ही नहीं है, वे मोक्ष तक का परित्याग कर देते हैं। और यहाँ तक वो तो इतनी सुंदर भागवतकार जो है तो बहुत आगे बढ़ गए, वो कहते हैं भाई इन प्रेमियों की और प्रेम की बात तो अलग रही, इन प्रेमियों का कहीं संग मिल जाए और एक लव मात्र के समय के लिए, उस पर भी मोक्ष को निषाद कर देते हैं। तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानां किम तो आशीष। ये भागवत के शब्द, भला मेरे शब्द नहीं। वो कहते हैं तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य। जो भगवान में आसक्त है वो भगवत संगी, जो भगवान का प्रेमी वो भगवत संगी। उस भगवत संगी का संग यदि
लव मात्र के लिए मिलता हो तो उसकी तुलना इसकी यहाँ के भोगों की तो बात ही क्या है, स्वर्ग से भी नहीं। और अपुनर्भव शब्द आया है, अपुनर्भव, जहाँ जाने के बाद फिर नहीं लौटना पड़ता, मुक्ति, उस मुक्ति से भी तुलना नहीं है। एक तरफ मुक्ति है और एक तरफ भगवत प्रेमी का लव मात्र का संग है। तो भागवतकार कहते हैं कि उससे वो तोला नहीं जाता। जो जितना महत्व उस लव मात्र के संग का है उतना महत्व मोक्ष का नहीं। तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य, ये साफ साफ शब्द हैं भगवान के। तो जिस प्रेम की इतनी महिमा, जिस प्रेम के प्राप्त करने के लिए अर्जुन ही बनते हैं। ये पाताल खंड की कथा है पद्म पुराण की। ब्रह्म विद्या जिस प्रेम की प्राप्ति के लिए उपासना करती, या तो पद्म पुराण को प्रक्षिप्त बताइए, झूठी बात बताइए, और या उसको मानिए ब्रह्म विद्या तप कर रही थी, तप कर रही एक सरोवर के किनारे बड़ी तेजस्वी तपस्विनी महादेवी तप कर रही बैठी। तो ऋषि पास से निकले, ऋषियों ने उनके तेज को देखा, बड़े प्रभावित हुए कि ये महादेवी जगत जननी ये कौन यहाँ बैठी तप कर रही हैं। कुछ देर के बाद जब वो जागी तब उनसे प्रार्थना की, पूछा माता कौन हो आप? बोले मैं ब्रह्म विद्या। तो महाराज, तो माता जी आप क्या करती हैं? बोले सबको ये विद्या प्रदान करके अविद्या का नाश करके और ब्रह्म में भेजती रहती हूँ। फिर आप क्या कर रही हैं? बोले मैं तपस्या कर रही हूँ। तपस्या आप क्यों कर रही? फिर सबको ब्रह्म भाव प्रदान करने वाली महादेवी आप क्यों? तो कहा गोपी भाव की प्राप्ति के लिए, भगवान के ब्रज प्रेम की मुझे प्राप्ति नहीं हुई, ये मेरे मन की वासना है, इसको पूर्ण करने के लिए मैं तप कर रही हूँ। ये कथा पद्म पुराण पाताल खंड की। तो आप देखिए, जिसके लिए ब्रह्म विद्या तप करती, जिसके लिए नारद गोपी बनते, जिसके लिए अर्जुनी बनते, वो प्रेम क्या यहाँ की गंदी चीजों का मिलान होता है? ये गंदे जगत से उस प्रेम का क्या कोई संबंध है? ये तो परम उज्ज्वल, जहाँ पर किसी प्रकार की कामना की कालिमा का लेश नहीं है, जहाँ पर किसी प्रकार की वासना नहीं है, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी दूसरा भाव नहीं है, केवल प्रेमास्पद का सुख जहाँ पर समुद्र बना हुआ लहराता रहता है, उसका नाम प्रेम है। और वो प्रेम जिन गोपियों में पैदा हुआ वो भगवान की परम प्रेयसी हैं, और उन्हीं गोपियों का प्रेम लेकर के ये भगवान ब्रज में अपने को प्रकट करते हैं। वो गोपांगनाओं का प्रेम ही है। तो ये योग माया घात, यही तो अंतर है। हम सबके सामने भगवान है, योग माया समावृत, नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः। योग माया से ढके हुए हमारे सामने आते हैं। नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः, ये वो तो अगली चीज है। भगवान ने कहा कि मैं सबके सामने प्रकाशित क्यों नहीं होता, लोग मुझे पहचानते क्यों नहीं, जानते क्यों नहीं? सीधी बात है, योग माया से ढक कर आता हूं, उनके सामने ढका हुआ आता हूं, और गोपांगनाओं के सामने ढके हुए नहीं है। वहाँ योग माया समावृत नहीं है, योग माया उपासता। ये वहाँ पर भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका दीक्षितंतु मनश्चक्रे योग माया उपासता। वहाँ योग माया को उतार दिया, कहा तुम यहाँ काम करो, हम इस समय बेपर्द हैं, तुम हमारी इस नाटक की योजना करो, तुम लीला का सारा काम करो। यहाँ योग माया से कहा कि तुम पर्दा बनकर हमारे ऊपर छा जाओ, लोग पहचान न ले हमें। तो हम लोगों के सामने जो भगवान योग माया समावृत हैं, वहाँ पर योग माया से अनावृत हैं, और वो योग माया सेवा में लग जाती। यही गोपी का हमारा अंतर है
इसीलिए हम भगवान को देख नहीं पाते, गोपी नक्शे को पूरा पूरा देख पाती हैं। क्यों? कि वहां योग माया का पर्दा नहीं, योग माया का पर्दा। ये चीर हरण क्या है? ये गंदी चीज थोड़ी है, ये तो गंदी चीज हो तो ये तो महान कामियों की और नरक में जाने वालों की चीज है। वहां तो इसका अर्थ ही दूसरा है। जैसे भगवान योग माया अनावृत हैं, इसी प्रकार भक्तों को भी अपना हृदय खोल देना चाहिए। हृदय पर अगर आवरण रहा तो काम नहीं होगा। तीन चीज जो होती है ना, ये भगवान के ज्ञान में बाधक होती हैं। मल विक्षेप आवरण, मल का नाश हो गया भगवान की इच्छा करते ही, विक्षेप मिट गया भगवान में मन लगते ही, चंचल मन अचंचल हो गया, रह गया आवरण। आवरण का भंग होना चाहिए। आवरण भंग अगर नहीं होता भगवान में व्यवधान रह जाता है। गोपियों का आवरण भंग करने के लिए भगवान ने स्थूल लीला की, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। तो भगवान योग माया अनावृत, और यहाँ श्री गोपांगनाएं भी योग माया अनावृत। जहाँ ये माया का पर्दा हटता है वही भगवान का और भक्त का, जीव का और परमात्मा का मिलन होता है। जहाँ बीच में माया है वहां पर नहीं मिलन होता। तो माया को हटना ही चाहिए। ये विज्ञान से भी, ज्ञान से भी माया ही जीव के और परमात्मा के बीच में इस प्रकार के यवनिका है, इस प्रकार के आवरण है, इस प्रकार का एक व्यवधान है जो दोनों को एक होते हुए भी एक नहीं होने देते। इसलिए इस पर्दे को हटा दिया गया। अनावृत हो गए भगवान, अनावृत हो गई श्री गोपांगनाएं। जीव और परमात्मा, भक्त और भगवान ये एक हो गए, घुल मिल गए। यही रासलीला का रहस्य है। कोई इसमें गंदी चीज नहीं, कोई बुरी चीज नहीं। तो इस प्रकार से ये भगवान के प्रेम के राज्य में जो प्रवेश करते हैं उनकी चरण रज भी उनकी सर्वोत्तम है। ऋषि मुनि वो चाहते हैं हमेशा, वो कहते हैं कि कहीं इनकी चरण की धूल मिल जाए। चरण की धूल भगवान भी चाहते हैं। तो ये प्रेम का बड़ा सुंदर, कई बजे भाई घड़ी यही है। प्राण धन सुंदर श्याम सुजान, प्राण धन सुंदर श्याम सुजान, छटपटात तुम बिना दिवस निशी, छटपटात तुम बिना दिवस निशी, मेरे दुखिया प्राण श्याम प्राण धन, हे सुंदर श्याम सुजान। ये दुस्सह दुख रूप विरह की अवस्था है। प्राण धन सुंदर श्याम सुजान, छटपटात तुम बिना दिवस निशी, ये मेरे दुखिया प्राण प्राण धन है, हे सुंदर श्याम सुजान। बिदरत ही हो दरस बिनु छन छन, दुस्सह दुखमय जीवन। बिदरत ही हो दरस बिनु छिन छिन, दुस्सह दुखमय जीवन। अमिलन के अति घोर दाहते, अमिलन के अति घोर दाहते, दहत देह इंद्रिय मन प्राण धन, हे सुंदर श्याम सुजान। कलपत बिलपत ही दिन बीतत, निशा नींद नहीं आवे। कलपत बिलपत ही दिन बीतत, निशा नींद नहीं आवे। सुपन दरसहु भयो असंभव, नींद नहीं आओ के सपने हो। सुपन दरसहु भयो असंभव, कैसे मन सचुपावे प्राण घन, ये सुंदर श्याम सुजान। प्राण घन सुंदर श्याम सुजान, छटपटात तुम बिना दिवस निशी, मेरे दुखिया प्राण श्याम प्राण धन, हे सुंदर श्याम सुजान।
अब जनि बेर करो मन मोहना दया ने कही धारो। अब जनि बेर करो मन मोहना दया ने कही धारो। सरस सुधामय दर्शन दे निज, सरस सुधामय दर्शन दे निज। पुरखी अग्नि निवारो प्राण धन, हे सुंदर श्याम सुजान। छटपटात तुम बिना दिवस निसी, मेरे दुखिया प्राण। इस प्रकार से भगवान के लिए हृदय में व्याकुलता होनी चाहिए। भगवान की प्राप्ति के लिए हृदय में आग लग जानी चाहिए, जो आग भगवान के मिले बिना किसी और वस्तु से शांत हो ही नहीं। ऐसी आग तो फिर भगवान स्वयं उस आग को बुझाने के लिए प्रकट होंगे और हमेशा के लिए शांति शीतलता प्रदान कर देंगे। हरिओम।